हम जा रहे हैं बाली। हमने आज परचेज करा 20 kg का लगेज कॉस्ट एंड इट कॉस्टेड अराउंड 8,000 रुपीज गाइस। भाई मेरे किडनी निकलने वाली थी। तो बर्गर किंग में गया और वहाँ पे ऑप्शन थे बीफ, फिश, चिकन। देयर इज नो वेजिटेरियन ऑप्शन। भाई घर से ही स्नैक्स लेकर आओ, बेस्ट है। जैसे कि हमें पता नहीं था तो हमने अपनी मिस्टेक से सीखा ये चीज, सो वी थॉट टू शेयर विद यू गाइस। फ्री सिटी टूर ले सकते हो गाइस। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे बोर्डिंग गेट्स की तरफ। हाय एवरीवन, हेलो एवरीवन, स्वागत back करते हैं to आपका एक Pink पिंक Rumors रूमर्स में। में। तो दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। और आज है तारीख 25 अगस्त और बज गए हैं घड़ी में 12 और हम हैं कहाँ हैं बताओ? रात के 12 और हम हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हैदराबाद में। और गाइस हम निकल पड़े हैं एक और इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। तो हम जा रहे हैं बाली। So, दोस्तों माय ड्रीम डेस्टिनेशन। एग्जैक्टली दोस्तों, ये दिक का बर्थडे वीक चल रहा है एंड इट वाज हर ड्रीम डेस्टिनेशन कि बाली जाना है और वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। और हमारी फ्लाइट है 1:30 एंड वी आर फ्लाइंग फ्रॉम स्कूट एयरलाइंस, जो कि सिंगापुर एयरलाइन का एक सब्सिडरी भी है। तो हम बताते हैं कि हमने इस दिन को शुरुआत कैसे करा, मतलब हाउ वी प्लान्ड आवर डे टू डे। लाइक कुछ चेकलिस्ट हैं जो आपको भी करनी चाहिए अगर आपका पहला इंटरनेशनल ट्रिप है या फिर आप बाली के लिए फ्लाई कर रहे हो। तो बेसिकली इंडिया से बाली की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, तो हमें टिकट मिल गया था हैदराबाद से बाली की 45,000 रुपीज़ में, विच इज़ वेरी चीप। क्योंकि अगर आप बाली की टिकट देखोगे ऑनलाइन तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 70, 80 और इवन 90,000। सबसे मेन बात है कि हम जब भी अगर इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करते हैं तो वो हम बहुत एडवांस में प्लान करते हैं। Correct है। बहुत हम लोगों ने पहले ही टिकट्स बुक कर ली थी। तो हमने जून मिड में हमने टिकट बुक करा था आज का। तो हमें पड़ा था अराउंड 45K के अराउंड एंड आना जाना दोनों फॉर बोथ ऑफ अस। और इसमें ये है हमारा फ्लाइट शेड्यूल कि पहले आज हम 1:30 बजे रात में फ्लाई करेंगे और हम पहुंचेंगे सिंगापुर सुबह यानी 8 o'clock। वहाँ से शाम में 4 बजे हम लोग टेक ऑफ करेंगे बाली के लिए और शाम में 7 बजे हम डेनपसार एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो अब आपको बताते हैं चेकलिस्ट के बारे में। तो बताएंगे चेकलिस्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट प्रिंट, जो डॉक्यूमेंट बताओ क्या डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिंट करवाई। सो गाइस बेसिकली जो बाली का वीज़ा है वो ऑन अराइवल मिल जाता है। तो आप दो तरीके से बाली का वीज़ा बुक कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि आप ऑनलाइन बुक कर लो और ताकि आपको फिर क्यू में ज़्यादा खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा वीज़ा ऑन अराइवल है, तो इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है अवेलेबल वहाँ पे। तो आपको पहले से आपको बताएंगे एग्जैक्टली। तो फिर हमने उसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं करना था। हमने बस अपनी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ निकाल ली और अपने पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी ले लिया और कहाँ हम रुकने वाले हैं उसका भी हमने होटल्स का वो बना लिया। और या गाइस ट्रैवल इंश्योरेंस इज नॉट मैंडेटरी बट ऑब्वियसली कर लिया है क्योंकि आई थिंक इट विल जनरली कॉस्ट यू अराउंड 900 to 1000 रुपीज़ हम दोनों के लिए पड़ा। तो अगर आपको कुछ वहाँ पे भगवान ने कर ऐसा हो जाता है तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू सेव यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहाँ पे अगर आप एक इंटरनेशनल कंट्री में जा रहे हो, कुछ मिस हैप भगवान न करे ऐसा हो जाए तो उसके लिए आपको पूरी ज़िंदगी कॉस्ट करनी पड़ जाती है। तो अगर बेटर है कि 900 रुपीज़ आप ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद लेते हो और उसके बजाय अगर कुछ होता है तो दे विल कवर योर इंश्योरेंस। तो हमने रिलायंस का इंश्योरेंस लिया है, ट्रैवल इंश्योरेंस, दैट कॉस्टेड अस अराउंड 1062 रुपीज़ इन टोटल और उसमें $50,000 का एश्योरेंस है। तो इंक्लूडिंग एवरीथिंग एंड ऑल। वी विल लिंक दैट जो डिस्क्रिप्शन में करेक्ट वो लिंक में डाल देंगे, लिंक कर देंगे। दोस्तों अब तो कोविड नॉर्म्स भी खत्म हो गए हैं तो यू डोंट हैव टू प्रिंट एनीथिंग एंड So the second checklist we did was currency exchange, guys. तो गाइस बेसिकली इंडोनेशिया में, जो कि बाली वहाँ का एक आइलैंड है, तो इंडोनेशिया में IDR चलता है, इंडोनेशियन रुपया। बेसिकली हमने काफ़ी रिसर्च करा था तो हमने IDR परचेज नहीं करा, हमने US डॉलर परचेज करा हमारे हैदराबाद में फॉरेक्स से। वहाँ से हमने परचेज करा। क्यों? क्योंकि USD के काफ़ी अच्छे रेट्स मिलते हैं IDR में। तो हम जब एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे तब हम एक्सचेंज नहीं करेंगे बिकॉज एयरपोर्ट्स पे एक्सचेंज हमेशा हायर होते हैं। डू नॉट एवर डू इट ऑन एयरपोर्ट। अगर आप एक्सचेंज कराना चाहते हो तो प्लीज़ एयरपोर्ट से बाहर। करेक्ट है। तो हम लोग कुता या फिर सेमनियाक में, क्योंकि हमारा पहला स्टे वहीं पे है तो हम वहीं पे जाके इसको चेंज कराएंगे। सो दिस इज अ चेकलिस्ट। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़
जब आप एयरपोर्ट पे आओ तो आप कोशिश करो कि कम से कम 3 आवर्स पहले आ जाओ, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट में थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लाइक पासपोर्ट कंट्रोल, बैगेज ड्रॉप, सिक्योरिटी एंड ऑल। तो हम लोग आई थिंक 11 o'clock हम लोग आ गए थे एयरपोर्ट पे। और बट एक कैच है गाइज, तो अगर आप स्कूट एयरलाइंस या फिर वियतजेट या फिर ऐसे लो कॉस्ट एयरलाइन चूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप लगेज थोड़ा सा आराम से कैरी करो, क्योंकि हमने आज परचेज करा 20 kg का लगेज कॉस्ट एंड इट कॉस्टेड अराउंड 8,000 रुपीज गाइस। भाई मेरी किडनी निकलने वाली थी। आई मीन वी न्यू दैट कि वी हैड टू पे दिस मच अमाउंट, बट हमें इतना नहीं पता था कि वी हैड टू पे दिस मच अमाउंट। तो आप इसका एक ट्रिक है, तो आपको केबिन में 20 kg अलाउड है, मतलब आप अपने बैगेज में 20 kg, so मतलब that is 10 kg पर पर्सन। तो आप जितना कोशिश करो कि 20 kg लगेज वहाँ डाल दो, और अगर उसके अलावा अगर आप जो भी लेके आओगे उसका आपको पे करना पड़ेगा अगर चेक इन में जाता है तो। सो गाइज हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ट्रैवल लाइट एज मच एज यू कैन। अगर आप एक ही बैग ले सकते हो, थोड़ा बड़ा बैग ले लो, उसमें सारे अपने इम्पोर्टेंट स्टेपल चीजें अगर रख सकते हो वो रखो। ऐसी चीजें कैरी करो जो आप बार बार पहन सकते हो क्योंकि हमारा बाली 12 दिन का ट्रिप है, सो वी couldn't हम लोग बहुत सारी चीजें पैक थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा, एंड वी आर क्रिएटर्स आल्सो। तो 5 kg का तो हमारा सिर्फ कैमरा स्टफ एंड ऑल है, तो दैट इज द थिंग। सो दीज आर द मेजर चेकलिस्ट गाइस, और तो ऐसा कुछ वरी करने का जरूरत नहीं है। बाकी हमने किया मेडिकेशन, हाँ एग्जैक्टली, मतलब लाइफ सेविंग मेडिकेशन ले लो, क्योंकि मैंने सुना है इंडोनेशिया में थोड़ा सा मेडिकल एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो सर्दी जुकाम पेट वेट का मैंने ये सुना है कि वहाँ पे अगर आप कुछ लोकल चीज़ें खाते हो तो आप सिक भी पड़ सकते हो, आपकी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। exactly. तो मेक श्योर, आई थिंक हम लोग आगे वीडियो में बताने वाले हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सो दीज आर द इंटायर चेकलिस्ट। अभी हम लोग एयरपोर्ट के ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब वी आर किलिंग आवर टाइम। 1:50 या 1:30 पे हमारी फ्लाइट है। बहुत नींद आ रही है गाइज हम लोगों को, सो हम लोगों ने सोचा कि लेट्स जस्ट शूट और इंट्रो एंड हम लोग आपको दिखाते हैं। कल हम लोग सुबह 6 बजे सिंगापुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे आपको हम लोग वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, चीज़ कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको बाली जाना है तो ये वीडियोस की सीरीज आप देखना मत भूलना, क्योंकि एक एक चीज़ कवर किया है, एकदम बच्चे की तरह हाथ पकड़ पकड़ के टिक टिक सिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे घूमना है। विदेश घूमना गाइस कोई बड़ी बात नहीं है। तो एग्जैक्टली बाली सीरीज आने वाला है, एक्साइटमेंट से मतलब लेवरेज हो चुके हैं हम लोग। इसके पहले का ट्रिप हमारा कश्मीर का था, तो आप वो भी देख लेना, हम लोग यहाँ कहीं कश्मीर सीरीज का या डेफिनेटली डाल देंगे। तो या वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड और लेट्स गो फ्लाई बाली। तो दोस्तों बोर्डिंग का टाइम हो चुका है, ये रही हमारी एयरलाइन स्कूट, बिल्कुल पीले पपीते की तरह। अभी रात के 1:36 हो गए हैं। नींद तो आ रही है गाइस, बट या लेट्स सी, वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड। तो दोस्तों अभी हम बैठ गए फ्लाइट में और वी आर फीलिंग सुपर स्लीपी। हाँ बहुत नींद आ रही है, और अभी तक तो इसका लेगिंग तो ठीक ही है। मेरे लिए तो ठीक कुछ भी नहीं है, मेरे लिए तो बिजनेस क्लास ही है भाई। अभी हम उस दिन सो जाएंगे, बहुत नींद आ रही है, सुबह आप कर मिलते हैं। The next day. दोस्तों वेलकम टू चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। टच डाउन कर गए हम लोग सिंगापुर की धरती पे। तो दोस्तों तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं। अभी घड़ी में बज गए हैं सुबह के 7 इंडिया टाइम, बट यहाँ पे 9:30 हो रहा है और वी आर रियली एक्साइटेड। खुद को तो लगता है भयंकर नींद आ रही है भाई, बट वापस से सिंगापुर एयरपोर्ट में आके मज़ा आने वाला है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये रहा एयरपोर्ट। यार यहाँ भी लोग देखो ना रेलवे स्टेशन की तरह ज़मीन में सो गए हैं भाई, लेकिन यार ये यहाँ का फर्श ऐसा है कि तुम कहीं भी सो सकते हो लिटरली। ओह माय गॉड।
यहाँ पे कहीं भी सोना अलाउड है. दिस इज अ हैक. इफ यू डोंट गेट अ सीट यू कैन लाई एनीवेयर ऑन द फ्लोर. नाइस यार, दैट्स गुड ना. देखो आगे ट्रांसफ़र है, स्काई ट्रेन है, लाउंजेस है. गाइस वेलकम टू चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. कितना सुंदर है यार. यहाँ पे हर एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में ना एक गार्डन बने हुए हैं. तो ये है लिली गार्डन. पता नहीं आपको हमारी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, एग्जॉस्ट चल रहा है. तो यू कैन सी कि यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे पॉन्ड टाइप बने हुए हैं. दिस एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड एंड फॉर रीज़न वाई इट्स सो ब्यूटिफुल. तो दोस्तों सिंगापुर एयरपोर्ट में आके खाने को कुछ नहीं मिला लिटरली. एक जगह बर्गर किंग में गया और वहाँ पे ऑप्शन थे बीफ, फिश, चिकन. देयर इज़ नो वेजिटेरियन ऑप्शन. तो एक यहाँ पे कैफ़े में आया हूँ और देख सकते हो आपके यहाँ क्या मिल रहा है. एक फलाफल है और ये स्ट्रॉबेरी पाई. तो यही खा के काम चलाना पड़ेगा. तो दिस कॉस्टेड अस $9, मतलब 450 रुपीज़. और ये भी कुछ वैसा ही है $9. तो गाइज़ अगर आप ट्रांजिट कर रहे हो सिंगापुर में या फिर अगर आपके पास कुछ ले ओवर है, सजेस्टेड ये है अगर आप वेजिटेरियन हो तो घर से कुछ पैक करा के ले आओ भाई. घर से ही स्नैक्स लेकर आओ, बेस्ट है. तो गाइज एज अभी इतना क्या बनाया है? इतना मजबूत और टिकाऊ खाना क्यों बनाते हो? गाइज यू कैन सी कितना प्यारा सा यहाँ पे मैंगो ट्री किचन है. थाई ऑन द गो. दिस इज अ क्यूट लिटिल कैफे. आई थिंक दे सर्व थाईलैंड फूड है ना, थाई फूड. भूख लगी है. मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया है तो एक पाव भी खिला दो. नहीं खिलाऊंगी मैं ना. तूने अभी खाया बहुत सारा. यार तो गुजिया मिल रहा है अपना. गुजिया अबे नहीं क्या बोलते, इमरती. इमरती ऐसे ही तो होता है. हाँ. ओ यस यस यस. पता नहीं क्या है. कहाँ से आया है? इंडिया में रहता है कि नहीं रहता? तो इसमें बीफ मिला के गुजिया बना रहे हो. शिट मैन. ये है छोटा सा एक कॉर्नर जिसमें काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड मिलते हैं. ये है पॉन्टियन वॉन्टन नूडल्स. ये है द टॉप ऑफ फैक्ट्री. चलो भाई. तो दोस्तों देख सकते हो सिंगापुर का एयरपोर्ट आप. और हम एक्सप्लोर करने लग रहे हैं. माय गॉड कितना अच्छा है यार. यहाँ पे बिल्कुल वाटर बॉडी है और यहाँ पे इसके अंदर लोग पैसे भी डाल रहे हैं. और ये देखो यहाँ पे एक पता नहीं क्या ही है यार. आई थिंक इट्स अ वॉल पूल और समथिंग लाइक दैट. डोंट या देखो नीचे इसके अंदर वो घूम रहा है ना. कैसा लग रहा है देख सिंगापुर आके. सो गाइज हम अभी जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कैक्टस गार्डन. कैक्टस गार्डन चलो चलते हैं. लेट्स गो. है ना. और गाइज यू कैन सी कि कितना मस्त मस्त डियोर है, लुई विटॉन है, टिफनी एंड को है. वेलकम टू कैक्टस गार्डन. यार गर्मी है. यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैक्टस लगे हुए हैं. भाई साहब ऐसे लगा रेगिस्तान में आ गए हम लोग. यही तो बात है यार सिंगापुर एयरपोर्ट की. यहाँ पे मतलब आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें मिल जाएंगी. हाँ. किसी एयरपोर्ट पे नहीं देखने को. सही बात है. गार्डन्स जैसे लास्ट टाइम आया था तो मैं सनफ्लावर गार्डन घूमा था. वो कहाँ है? आई डोंट रिमेम्बर. ओ कितना ये मोटा पेड़ है. बाप रे, से लग रहा है आ रही है ये. दोस्तों अभी आपको हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. हाँ. तो दोस्तों अगर आपके पास सिंगापुर में फ्री टाइम हो, यानी कि अगर आप सिंगापुर में लैंड कर रहे हो और उसके बाद अगर आपकी फ्लाइट यहाँ से किसी और कंट्री के लिए है, जैसे कि हमारी है, यानी कि वी आर फ्लाइंग टू बाली. हमारी बोर्डिंग अभी स्टार्ट होने वाली है इन 45 मिनट्स. तो अभी आपको दिख बताएंगी कि आप कैसे यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो ट्रांजिट वीजा के जरिए. तो प्लीज थ्रो सम लाइट, पुट सम लाइट ऑन दिस थिंग. जैसे कि हमें पता नहीं था तो हमने अपनी मिस्टेक से सीखा ये चीज़. सो वी थॉट टू शेयर विद यू गाइस. सो अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो सेम मिस्टेक ना करो. करेक्ट है. तो द थिंग इज कि हमें लगा था जो वायरल पिक्चर्स आप देखते हो वो वाटरफॉल की बहुत ही वायरल पिक्चर्स, सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड का इंडोर वाटरफॉल है, वो हमें लगा था कि एयरपोर्ट के अंदर ही है वो एयरपोर्ट के अंदर, बट वो थोड़ा सा अलग में है. वो टर्मिनल 1 में या 2 में जाके आपको 2 में आपको जाना पड़ता है.
Correct. तो उसके लिए आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए। वो जो पूरा एक ऐसा डोम जैसा शेप में वो बिल्डिंग है एंड उसके अंदर सारी एक्टिविटीज भी उधर ही होती है जो आपने देखी होगी, बाउंसिंग नेट एंड ऑल। तो वो सब आपको एक्सेस करने के लिए आपके पास होना चाहिए ट्रांजिट वीज़ा। तो हमारे पास नहीं था एंड हमें पता नहीं था इस चीज़ के बारे में। तो हम आपको बता दें कि ट्रांजिट वीज़ा के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा 3 days बिफोर कमिंग टू द एयरपोर्ट या फिर कंट्री, ठीक है। और उसका लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो प्लीज डू चेक इट आउट। और उसका पैसा भी चेक कर लेना, आई थिंक इट्स अराउंड $30। बट अगर आपके पास USD, इट्स सिंगापुर डॉलर, दैट इज इक्वल टू 1800 रुपीज इंडियन करेंसी। तो और दोस्तों, अगर अच्छी बात ये है कि अगर आपके पास जापान, जर्मनी या फिर कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज का वीज़ा हो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स का, तो आई थिंक आपको इमिग्रेशन के थ्रू आपको फ्री ट्रांजिट वीज़ा मिल जाता है और आप फिर सिंगापुर सिटी टूर कर सकते हो या फिर आप ज्वेल्स में जाके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। थिंग इज कि ये आप ये सब करने के लिए आपको आराम से 5 to 6 आवर्स चाहिए। तो मेक श्योर कि आपके पास ले ओवर के लिए इतना टाइम हो 5 to 6 आवर्स। तो आप एक घूम सकते हो ज्वेल का जो पूरा डोम शेप का जो बिल्डिंग है, सारी एक्टिविटीज उसके अंदर है एंड क्लुक से आप वो सारी एक्टिविटीज के पासेस खरीद सकते हो और आप सिंगापुर का फ्री सिटी टूर ले सकते हो गाइस। दैट इज वो कैसे करना है, आपको सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट के वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे जैसे चांगी ज्वेल या फिर सिंगापुर के मेन अट्रैक्शंस जैसे कि मरीना पार्क, मरीना बे एरिया। वहाँ पे अगर आपको घूमना है वो 2 घंटे का बस सर्विस होती है, आप तो वहाँ पे जाकर घूम सकते हो। जो आपको पसंद है, जो आपको घूमना है, तो आप वो सिलेक्ट करके जा सकते हो। बट मेक श्योर कि आप प्लीज एडवांस में उसकी बुकिंग करो और आपके पास ट्रांजिट वीजा होना चाहिए। अगर आपको सिटी टूर करना है तो मेक श्योर कि आप 10 days बिफोर आप उसके लिए अप्लाई करो और ट्रांजिट वीजा के लिए 3 days बिफोर। एक टिप है, अगर लेट सपोज आप ट्रांजिट वीजा नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या करो, अगर आप टर्मिनल 1 पे लैंड किए हो तो यहाँ से चलती है स्काई ट्रेन। तीनों टर्मिनल से चारों टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए स्काई ट्रेन चलती है। आप उस स्काई ट्रेन पे बैठ जाओ, T1 से पहले जाएगी वो T3 और T3 से फिर T2 पे जाएगी। बट इन द वे ऑफ गोइंग टू T2 टर्मिनल आपको बीच में बहुत बड़ा मैजेस्टिक आपको वाटरफॉल दिखेगा, तो आप वो भी एंजॉय कर सकते हो अगर आपको ट्रांजिट वीजा में पैसा नहीं खर्च करना है। एग्जैक्टली। ऑल्सो अगर आपको स्काई ट्रेन नहीं लेना है गाइस तो एक लॉन्ग फुट ओवर ब्रिज भी है उसके अंदर, तो आप ब्रिज के थ्रू भी जा सकते हो। तो ये सारे छोटे छोटे टिप्स है। तो अब चलते हैं हम लोग हमारे बोर्डिंग गेट्स की तरफ। थोड़ी गर्मी हो रही है बाहर, सो लेट्स गो बैक। काफी ह्यूमिड और गर्मी है। सिंगापुर में मौसम ऐसी होता है। सिंगापुर आने का बेस्ट टाइम अगर आपको बता दूं नवंबर ऑनवर्ड्स होता है, नवंबर टू मार्च तक आप आ सकते हो और बहुत मजा आएगा। ये काफी बड़ा एयरक्राफ्ट है गाइस, देख सकते हो 3 रोज है यहाँ पे एंड हमारी सीट अरे पीछे है, पीछे से 15 पीछे है हमारी। दोस्तों हमारे फ्लाइट को करीब हो गया है 1.5 घंटा और बज चुके हैं 5:49। देख सो रही है और एक हमारे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है। माय गॉड, इतना चिल्ला रहा है कि पूछो मत। इस एयरक्राफ्ट के बारे में बता चलो, ये है बोइंग 787, बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है, ये वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है और इसमें कुछ है तो नहीं सामने स्क्रीन, बट ये लगा हुआ है गेट योर इन फ्लाइट फिक्स विद स्कूट। आप इसको स्कैन करके गेम खेल सकते हो जैसे कि मैं खेल रहा हूँ टाइम पास। पता नहीं, हम बाकी की इन्फॉर्मेशन बारी पहुँच के आपको देंगे। स्टे ट्यून्ड।